अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हमीद तरीन डीएचए मुल्तान की एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हम लोग कोशिश करते रहते हैं आप लोगों को डीएचए मुल्तान की डेवलपमेंट, डीएचए मुल्तान की अपडेट्स और उसकी जो डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं उसके ऊपर आप लोगों से अपने रिव्यूज़, अपने व्यूज़ शेयर करते रहें। मैं इस वक्त मौजूद सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर सेक्टर के में, और मेरे पीछे आपको जो बहुत खूबसूरत ह्यूज सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये डीएचए मुल्तान का मेन ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। 2 साल के कलील टाइम में ये डीएचए मुल्तान का मेन कॉम्प्लेक्स जो है वो कंप्लीट हुआ है ग्रे स्ट्रक्चर में, और इसका जो है वो फिनिशिंग वर्क स्टार्ट हो चुका है। और डीएचए ने टारगेट रखा हुआ है कि नेक्स्ट ईयर 2024 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें जो है वो यहाँ पे अपने पार्शली कुछ ऑफिसेज शिफ्ट कर जाएंगे। और आप लोगों को आइडिया होगा कि डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट जो है वो डेवलपमेंट के साथ इतनी ज़्यादा फोकस है कि उन्होंने अपने कुछ ऑफिसेज, कुछ डिपार्टमेंट्स जो है वो डीएचए मुल्तान सेक्टर एच में ऑलरेडी शिफ्ट कर दिए हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ऑपरेशनल हो चुके हैं। इसमें डेवलपमेंट का मेन ऑफिस भी जो है वो डीएचए मुल्तान सेक्टर एच में ही मौजूद है। तो इस सेक्टर में हम मौजूद है सेक्टर के में। सेक्टर के में जो बिज़नेस एक्टिविटी है, लोगों की बाइंग सेलिंग है, जो लोग कमर्शियल की तरफ इंटरेस्टेड है, ये नॉन डेवलप सेक्टर है। लेकिन उसकी जो मेन रीज़न है वो यही जो डीएचए मुल्तान का मेन कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से लोग यहाँ पे कमर्शियल्स के लिए भी इंटरेस्टेड हैं। सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर के ऊपर जो कमर्शियल्स हैं उनके लिए भी इंटरेस्टेड हैं। और आप लोगों को आइडिया होगा कि सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर के जो मेन 8 मरला के कमर्शियल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हॉट जो हैं वो सेक्टर के में ही मौजूद है। और मज़े की बात यह है कि सेक्टर के में मेन 8 मरला कमर्शियल 2 कमर्शियल्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट भी हो चुकी है। हम लोग बेसिकली इस बिल्डिंग को जो कनेक्ट कर रहे थे वो एम की लिवेबिलिटी से कनेक्ट कर रहे थे। हम ये बताना चाह रहे थे कि एम की जो लिवेबिलिटी है और इस बिल्डिंग में ऑफिस की जो शिफ्टिंग है, ये दोनों चीज़ें आपस में जो है वो कितना इम्पैक्ट करेंगी, फ्यूचर में कितना इसका जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। हम इस वीडियो में अभी मौजूद हैं सेक्टर के में, और अब हम जाएंगे सेक्टर एम में। वहाँ हम लिवेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। लिवेबिलिटी में कितनी फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी हैं, घरों की क्या रेशो है, कितने घर बन रहे हैं, और वहाँ पे क्या तादाद है, सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए मेरे साथ। और ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर एम में। और आप लोग जानते हैं सेक्टर एम डीएचए मुल्तान का पहला सेक्टर है जिसमें लिवेबिलिटी जो है सबसे पहले पोजीशन हैंडओवर हुआ, सबसे पहले फैमिलीज शिफ्ट हुई, और सबसे पहले ही कमर्शियल जो है वो उसका आबाद हुआ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीएचए मुल्तान के डॉल्फिन पार्क में। ये डॉल्फिन पार्क जो है डीएचए मुल्तान का जो सेक्टर कमर्शियल्स हैं उनके दरमियान में मौजूद है, और ऑपरेशनल फैमिलीज़ इसको रात को जो है वो फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद होती हैं, वॉक करती हैं, लोग जो है यहाँ पे एंटरटेन होते हैं। और मेरा ऑफिस लकीली जो है वो इसी सेक्टर कमर्शियल एरिया में मौजूद है। हम लोग एम की लिवेबिलिटी के ऊपर बात करना चाह रहे थे। एम में अराउंड कोई 280 के करीब जो है वो घर मुकम्मल हो चुके हैं। ये वो घर हैं जो तकरीबन फाइनल स्टेजेस पे हैं, और अराउंड 60 के करीब जो फैमिलीज़ हैं वो शिफ्ट हो चुकी हैं। 60 फैमिलीज़ में, ये पिछले 1 साल का फिगर है, 60 फैमिलीज़ में मैं जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ था तो उस वक्त जो है वो अराउंड 8th फैमिली थी जब मैं शिफ्ट हुआ था। तो उसके बाद से अब तक 10 मंथ में ये 60 के करीब फैमिलीज़ हम लोग टच कर गए। और इस वक्त जो है जो रेंट पे लोग आना चाह रहे हैं, फैमिली शिफ्ट होना चाह रही हैं, बट घरों की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं है। और जिस तरह से अगले कुछ मंथ गुजरेंगे तो फैमिलीज़ जो है उनकी तादाद मज़ीद बढ़ जाएगी। डीएचए मुल्तान ने स्पेशल जो है वो सेक्टर एम के लिए, और वो सेक्टर्स जिनके लिए जो है वो पोजीशन हैंडओवर हुआ है, उनके लिए सिक्योरिटी का, उनकी लिवेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा एहतमाम किया है। बहुत ज़्यादा जो है डीएचए ने उन सेक्टर्स के लिए जिनमें डेवलपमेंट और पोजीशन हैंडओवर हुआ है उनके लिए स्पेशली जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैनेज की है। उसमें सबसे पहले चीज़ जो है वो सिक्योरिटी है। डीएचए की सिक्योरिटी इस वक्त आप कह सकते हैं कि फुल प्रूफ है, और 24/7 जो है वो सिक्योरिटी अवेलेबल होती है सिक्टर्स के रेजिडेंट को, आने वालों को। मैं एम सेक्टर की बात करूं तो हम लोग एम सेक्टर में जो है वो जो एंट्रेंस है, जो एग्ज़िट है, उनके ऊपर जो है डीएचए ने जो है स्पेशली सिक्योरिटी और चेक पोस्ट जो है वो बनाई है। उसके बाद अगर हम लिवेबिलिटी की बात करें तो गैस पाइपलाइन जो है वो गैस पाइपलाइन सेक्टर एम के लिए जो है वो फाइनलाइज हो गई है विदिन 6 मंथ जो है। आफ्टर सेक्टर सी विलाज के बाद जो एम सेक्टर है उसको गैस की अवेलेबिलिटी होगी। उसके बाद जो है वो जो सफाई का एहतमाम है, जो है उसमें वाटर फिल्ट्रेशन है, कमर्शियल शॉप्स हैं, कमर्शियल एरिया यहाँ का आबाद हो चुका है। ये पहला सेक्टर है जिसका कमर्शियल एरिया आबाद हुआ है, और ये पहला सेक्टर ही होगा जिसमें जो है वो डिफरेंट ग्रॉसरी के स्टोर्स और दूसरे स्टोर्स ज़रूरियात ज़िंदगी के वो ओपन हुए हैं। मैं बेसिकली हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं। आप इस ड्रोन शूट में और डिफरेंट वीडियोस में देखेंगे भी सही कि किस तरह से डिफरेंट पूरे एम में डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर लोगों ने कंस्ट्रक्शन की है, लोगों ने घर बनाए हैं, और पूरा सेक्टर एम इस तरह से लगता है जैसे वो पूरा सेक्टर एम कंप्लीट हो चुका है और वहाँ फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी हैं। 1400 प्लॉट्स का ये सेक्टर है। और प्राइस रेंज की अगर हम बात करें, प्राइस रेंज जो है वो यहाँ पे 85 लाख से स्टार्ट होता है, वो 135 लाख तक इस वक्त प्लॉट प्राइस जा रही है। डेवलपमेंट चार्जेस पूरे हो चुके हैं, बट
उन लोगों के लिए जिनके ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉट्स हैं और जिनके डेवलप सेक्टर में प्लॉट हैं, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अगर आते हैं या बेचना चाहते हैं तो बेचने से पहले एक दफ़ा ज़रूर DHA मुल्तान विज़िट करें, DHA मुल्तान की लोकेशन विज़िट करें, अपने सेक्टर को विज़िट करें, देन उसके बाद डिसाइड करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो लोग सेल करना चाह रहे हैं वो इसके एक विज़िट के बाद अपना फ़ैसला चेंज कर लेंगे। और जो लोग बाय करना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स डिक्लाइन ट्रेंड है, आप लोग जानते हैं पिछले 1.5 साल से रियल स्टेट पे सख्त वक्त है, रियल स्टेट डिस्टर्ब है, तकरीबन 35% प्राइसेस नीचे आई हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अब उसका जो नेक्स्ट ईयर है हम लोग बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। जिस तरह से गोल्ड की प्राइसेस और जिस तरह से डॉलर जो है वो नीचे आया है, सुनने में है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी जो है वो नीचे आ रहा है, तो ये इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली जो है वो रियल स्टेट पे आएगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि वो लोग जो बाय करना चाह रहे हैं तो इस अपॉर्चुनिटी से उसका फ़ायदा उठाएं। हम मज़ीद भी वीडियोस जो है वो अपलोड करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे DHA मुल्तान की डेवलपमेंट के ऊपर मज़ीद वीडियोज़ जो है वो भी शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।